नमस्कार। जो आज की हमारी क्लास है वो संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्ण जैसे हिमालय समझ लो, जय श्री राम। हिमालय। जो दो वर्ड से मिल रहे हैं, हिमधन आलय, दो वर्ड मिल गए। इन दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। वर्णों के आधार पर वर्णों के आधार पर संधि तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि, थर्ड है विसर्ग संधि। पहले करते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि के जो पार्ट्स हैं वो 5 पार्ट्स हैं। दीर्घ संधि, सेकंड है गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि। अब समझो, जैसे संधि जो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमधन आलय, विद्यालय, विद्याधन आलय। तथा वर्णों के आधार पर जो संधि के जो भेद तथा प्रकार कह सकते हैं वो थ्री टाइप्स हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि और वो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के जो 5 पार्ट्स हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और दीर्घ, गुण, यार याद होगा ना, याद संधि। याद तो इसमें 5 पार्ट्स हो गए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाद संधि। इसको जो हम जो आगे जो हम क्लास लेते हैं वो देखो स्वर संधि जो है इसके 5 पार्ट्स होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यड़ और अयाद है। और संधि के भेद तुम्हें बताई जाए स्वर, विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब इसमें देखते हैं, इनसे चलेगा पूरा स्वर, बहुत पूरा स्वर जो है। दीर्घ स्वर संधि मात्राओं का मात्राओं से मात्राओं का मेल होता है। जैसे ई है तो ई का ई से ही मेल होगा। जैसे हिमालय तो हिम धन आलय, और से आ का मेल, ठीक है। ऐसे होगा दीर्घ स्वर संधि में, तो ई से ई का मेल, ऊ से ऊ का मेल। अब चलते हैं आगे गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में ए प्लस वी मतलब अधन, मतलब अ आ का जो मेल है इससे होगा बी पार्ट से। ए का मेल बी पार्ट से। जैसे एग्जांपल ले लो, देवेश है, देवेश एग्जांपल में देवेश, देव धन ईश, अधन ई, अधन ई आगे का नहीं, अ ए में अ, ए कह रहा है ना ए में, ए का कोई भी पार्ट आ सकता है, अ आ गया। और बी का कोई पार्ट आ सकता है, बी का ई आ गया। तो इसमें अब देखो देवांश है, देवर्षि, देवर्षि है, देवर्षि तो देवधन ऋषि, अधन ऋषि, कुछ यही है। तो इसको तो गुण की जो पहचान है, ट्रिक है ये है। अब आ जाओ इस पे वृद्धि पे। वृद्धि स्वर संधि में
ए प्लस सी मतलब ए पार्ट ये रहा, सी ये रहा। और सदैव है, सदैव, सदा धन एव, अ धन ए, आधन ए में कौन सा ए का पार्ट मिलेगा, ये मिलेगा। और सी का पार्ट देखो ए, ये मिलेगा। तो इसका मतलब ये ए प्लस सी वृद्धि सोड़ संधि की ये परमौषध है, ये परमौषध, परम धन औषध, परम धन औषध इसका मिल गया। अधन ओ, ए पार्ट्स का, ए का ओ और सी का ओ। अब चलते हैं बी में अन्य कोई, बी प्लस अन्य कोई मतलब कौन से में, वृद्धि यण में बी प्लस अन्य कोई, बी के ही सम पार्ट जो आए उससे भिन्न, मतलब बी का कोई पार्ट आ जाए, मतलब ई आ जाए, आगे ई नहीं आना चाहिए, मतलब बी के में से कोई पार्ट आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, आगे ऊ आ जाए, ऐसा हो सकता है। और ए और सी के भी पार्ट आ सकते हैं अदर में, मतलब प्लस में जो लग रहे हैं ऐसे। एग्जाम्पल में देखो ये है अति उत्तम, अति धन उत्तम, ई धन उ, जब ए सी की सी का जो पार्ट है ए धन, अब इसमें बी नहीं, ये रहा ये तो सी है, ये रहा बी प्लस बी का कोई पार्ट आ गया, ई आ गया बी का, तथा बी के ही सेम पार्ट, मतलब बी के कोई इन पांचों में से कोई पार्ट आ जाए किंतु इससे अलग, इन दोनों से अलग, ऊ आ जाए तो इन दोनों ऊ से अलग आ जाए, ऐसा हो जाता है। अगर दोनों ही आ जाएंगे ई और ई तो भाई ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा ना, सेम पार्ट वाला। अब इसमें ये ऊ आ गया अति उत्तम, ये कौन सा है, यड़ स्वर संधि। अब देखो मनवंतर है, ये मनवंतर, तो मनु धन अंतर, मनु धन अंतर, मनु मनवंतर, मनवंतर, मनु धन अंतर, उ धन अंतर, उधन अ, उधन अ, ऊ मिल गया बी पार्ट का, ऊ अ, और कौन से में, ए या सी में से भी हो सकता है कुछ, ये रहा ए या सी में से भी, जो यड़ स्वर संधि हो ए या सी में से, या अन्य बी के पार्ट जो कि जो आया हुआ है पहले में से उससे अलग हो। अब इसमें आ गया ए धन सी, और जब पितृ आए, पितृनुमति, पितृनुमति, तो इसका जो है पितृ कैसे आ लो, अबे पितृनुमति, तो इसका जो संधि विच्छेद निकल के आएगा पितृ धन अनुमति, और पितृ, इसका जो ये आएगा पितृ धन अनुमति, ऋषि धन अ, ऋषि कौन से पार्ट में से, बी पार्ट में से। और चलते हैं अयादि में, सी धन इसी की तरह, ई तथा बी के कोई भी आदि संधि होगा, नयन ने धन अन्न, ने धन अक, ओ धन अन्न, ओ धन अन्न, ए धन अ,
सी पार्ट में ए ओ और अ, इसमें अ मिलेगा, मतलब ए और बी में से कोई पार्ट मिल जाए, सेकंड वाला एडिंग में जो ले रहे हैं उसे ए और बी में से मिल जाए, और सी जो फर्स्ट पे आ ही रहा है नायक है ने थर्ड पार्ट में से। ऐसे जो संधि का जो पूरा चैप्टर है इसी में क्लियर है, अगर समझोगे तो हो जाएगा।